दिखाई दे रही है, छोटी गाड़ियां हैं और मीडिया की गाड़ियां हैं, सिर्फ वही यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ मीडिया की जो गाड़ियां हैं वही यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो भी बड़ी गाड़ियां हैं, जो भी गाड़ियां आ रही थी, उसे कानपुर रोड की तरफ डायवर्ट कर दिया गया है। हंडिया से प्रयागराज तक जाने की अनुमति किसी को नहीं है। इसके पीछे पुलिसकर्मियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जब गाड़ियां यहां पर जाती है तो बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है और भीड़ में शांति भंग करने वाले भी लोग हो सकते हैं, इसलिए इस रूट को खाली रखा गया है और जो भी गाड़ियां हैं उसे कानपुर रोड की तरफ डायवर्ट करते हुए आगे भेजा जा रहा है। तो सुशांत हालांकि NS2 का हाल बता रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से कोलकाता का ये रूट होता है और ज्यादातर इस पर ट्रकों का आवागमन ज्यादा होता है, लेकिन इस वक्त रात के वक्त हालांकि ट्रक ज्यादा चलते हैं, लेकिन ट्रकों का भी रूट बदला गया है। प्रयागराज की तरफ रुक न करके हंडिया से सीधे कानपुर रूट पर ट्रकों को निकाला जा रहा है, गाड़ियों को निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज बेहद अब संवेदनशील हो रखा है। जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये सबसे क्लोज तस्वीर न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से शूटर एक आई कार्ड भी वो अपने गले में टांग रखता है, यानी कि उसे लोग पत्रकार ही समझे। इसे देखिए। और वहां पर पुलिसकर्मी लगातार कोई भी गाड़ियां इस रूट पर ना आए, जो प्रयागराज का रूट है उस तरफ ना जाए, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया की गाड़ी को ही चेकिंग करने के बाद आगे जाने की अनुमति है, बाकी सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है या तो फिर उसे कानपुर रोड की तरफ डायवर्ट करते हुए वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि नो एंट्री इसमें खुली रहती है सुबह के 8 बजे तक और ऐसे में सुबह के 8 बजे तक जो ट्रकों की लंबी लाइन होती है, बहुत भीड़ होती है इन इलाकों में, तो वहां पर कोई किस तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो, कोई शांति भंग ना कर सके उन ट्रकों का सहारा लेकर के, उस भीड़ का सहारा लेकर के। इसलिए प्रयागराज तक जाने वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से वीरान दिख रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो सड़क है पूरी तरीके से वीरान है। अमूमन यहाँ पर ट्रकों की लंबी लाइन होती है, लंबी कतार होती है, जो बड़ी गाड़ियां भी दिखती हैं, या फिर रात में जो सफर करते हैं वो गाड़ियां भी नजर आती हैं, पर इस समय इस सड़क पर कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। और ये पहली बार मैं इतने दिनों से प्रयागराज आ रहा हूं, इस तरीके के हालात पहली बार देखने को मिल रहा है। और इस समय पुलिस वालों का यह भी कहना है कि आदेश कब तक रहेगा, यानी कि कब तक इस रूट को इसी तरीके से रोका जाएगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी जब तक ऊपर से नहीं आता तब तक वो बड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ेंगे या फिर जो सवारी गाड़ी होती है उसे भी इस रूट पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह होगी, जब सुबह होता है सुबह इस रूट पर सवारी गाड़ियों को काफी प्रेशर होता है, क्योंकि प्रयागराज जाने वालों की संख्या काफी भारी संख्या में होती है, तो क्या उन्हें रोक दिया जाएगा या फिर इसे छूट दी जाएगी या फिर कुछ और डायवर्जन किया जाएगा, इसके बारे में पुलिसकर्मियों को भी नहीं बताया गया है। फिलहाल उच्च अधिकारियों का आदेश है कि अभी कोई भी गाड़ी प्रयागराज की तरफ नहीं जाएगी। तो प्रयागराज की तरफ कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, ये पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर निर्देश है, क्योंकि बेहद संवेदनशील हो चुका है माहौल प्रयागराज का। जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई है, हालांकि लगातार उन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये तीनों आरोपी एक एक कर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। निखिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, एक तरफ पूरा प्रयागराज का प्रशासनिक अमला अब इस पूरे मामले में जुटा हुआ है। एक बार फिर आपसे समझते हैं कि अंदर कौन कौन से बड़े अधिकारी मौजूद हैं, क्या अंदर खाने कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे से मीटिंग चल रही है। देखिए 2:15 हो चुके हैं और अभी तक ये बैठक चल रही है। 3 घंटे से अधिक का समय हो गया। अगर हम बात करें तो इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर चल रही है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव जो गृह हैं वो भी यहाँ पर संजय प्रसाद बैठक में है। इसके साथ ही डीजीपी जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं वो इस बैठक में है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर वो बैठक में है, और जो मुख्यमंत्री के सलाहकार ओएसडी हैं वो भी इस बैठक में है। बैठक का मकसद ये है कि आप किसी तरह से, चूंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, मेरे हिसाब से 2:15 हो रहे हैं और 5 बजे के आसपास का वो सबसे सेंसिटिव समय होगा जब जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चूंकि 5 बजे शहरी का टाइम होता है, बहुत सारे जो इलाके हैं लोग सुबह के वक्त उठते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, लोग जल्दी सो गए होंगे कि आखिर ये घटना हुई क्या, उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ की हत्या हुई। तो सुबह का जो पैनिक होगा, उसी पैनिक को कंट्रोल करने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है। ये बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि 2 अपर मुख्य सचिव गृह और इसके साथ ही डीजीपी को प्रयागराज के लिए रवाना किया जाएगा। डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी
जो है वो प्रयागराज भेजे जा सकते हैं। वो कुछ दिन तक वहां पर कैंप करेंगे। प्रयागराज उसके आसपास के जो जनपद है वहां पर जो सीमाएं हैं उसको सील किया गया है। आसपास के जनपदों की फोर्स को भी वहां डिप्लॉय किया है। इसके साथ ही हम बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम जो शहर है वो सेंसिटिव है, तो वहां पर अलर्ट किया गया है। मकसद ये सरकार का कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था पर कोई सवाल न खड़े हो। अब जो तीनों आरोपी पकड़े गए उन तीनों आरोपियों से जो पूछताछ हो रही है उस पूछताछ के इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, कई शहरों में जो है